नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और यह बसंत भाग 3 से लिया गया है। दोस्तों, आज की कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती और इस कविता को लिखा है कवि भागवती चरण वर्मा जी ने। दोस्तों, इस कविता में कवि ने जो विषय उल्लिखित किया है वो विषय है उन लोगों के स्वभाव के संबंध में जो आनंद से भरे हुए होते हैं, जो मस्त होकर के अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों को एक संदेश दिया है और उनके हृदय में सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस कविता के विषय में मैं आपको विस्तार से जानकारी कराऊंगी और सबसे पहले तो कविता का वाचन, उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ बताकर मैं पूरी कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका समय अधिक न लेते हुए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दोस्तों, इस पद्यांश में कवि कह रहा है कि उनके जैसे मस्त मौला स्वभाव वाले जो लोग हैं उनका व्यक्तित्व कुछ अलग ही होता है। जो सामान्य व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं उनसे कुछ अलग हटकर होता है। यहाँ कवि ने लिखा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती शब्द का अर्थ है पहचान, अस्तित्व। जो हम लोग हैं वो हम तो दीवाने हैं और हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम आज इस जगह पर हैं तो कल किसी और स्थान की तरफ चले जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अर्थात हम कभी भी एक जगह पर नहीं चलते और हम जहाँ भी चलते हैं तो अपने साथ धूल उड़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों, धूल उड़ाने का तात्पर्य ये है कि कवि ये कह रहा है कि उसके जैसे स्वभाव वाले लोग, अर्थात अपने हृदय में आनंद के भाव को भरे हुए जो लोग हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो दूसरों के हृदय में प्रसन्नता, उत्साह, आनंद का संचार कर देते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पद्यांश की तरफ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इस काव्यांश में कवि जो भाव स्पष्ट कर रहा है वो है कि वो जहाँ भी जाते हैं उस जगह के माहौल को वो खुशनुमा, आनंदित कर देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास शब्द का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी। तो जो जहाँ भी जाते हैं वह उल्लास बनकर जाते हैं। और आंसू बनकर बह चले अभी, और साथ ही क्या करते हैं कि जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ अगर उनके सामने कोई दुखी व्यक्ति आ जाता है तो वो उन लोगों के दुखों को बांटने का प्रयास करते हैं। और कारण ये होता है, उसका परिणाम ये होता है कि उनके आ जाने से लोग खुश हो जाते हैं और उनके चले जाने पर लोग दुखी हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे,
तुम कैसे आए, कहाँ चले। यानी सब लोग जो उनके आसपास एकत्र होते हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई अभी तो आप आए थे और अभी तुम किस लिए यहाँ आए थे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। अब कहाँ जाने की बात आप कर रहे हैं, अब आप कहाँ पर आगे किन लोगों से मिलना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने एक संदेश पाठकों को ये भी दिया है कि व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्थान पर रुकने से जिंदगी में उदासी आ जाती है, निराशा का भाव आ जाता है और उसी निराशा को दूर करने के लिए मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहना चाहिए। विभिन्न मानसिकता के लोगों से संपर्क बनाना चाहिए, उनके विचार जानने चाहिए, उनके दुखों को, उनके दर्द को बांटने का प्रयास करना चाहिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि अपनी घुमक्कड़ स्वभाव का होने के कारण लोगों से कह रहे हैं कि किस ओर चले, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरफ हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, यह मत पूछो, ये हमसे आप मत पूछिए, क्योंकि हमें खुद इस विषय में पता नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, क्योंकि हमारी तो कोई निश्चित मंजिल ही नहीं है, हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, कि हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ तक जाना है। हमारी तो एक आदत है कि हम तो निरंतर चलते रहते हैं और इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, और कवि कह रहा है कि हम जो है संसार से कुछ लिए चले हैं। जो संसार के लोग हैं, उन लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको हम लेते चलते हैं, अपने साथ ले लेते हैं और उनके दुख को सुख में बदलने का प्रयास करते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले। और जो मेरे विचार हैं, मैं उन विचारों को, उन भावनाओं को लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। हम उन्हें कुछ वास्तविक जीवन के संबंध में जानकारी देते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सिखाते हैं, जिससे कि लोग जो संसार का जीवन है उसको सहजता से जी सकें। फिर दूसरी तरफ कवि खुद के विषय में भी कह रहा है कि जब वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है तब उसे भी बहुत सारी जानकारी होती है, उसे भी अन्य लोगों के विचारों का ज्ञान होता है और उसने कुछ दिया है संसार को और कुछ उसने उन लोगों से वापस भी लिया है और इसी भावना के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब आगे का पद्यांश में देखिए कवि हमें क्या संदेश देना जा रहा है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ कवि बता रहे हैं कि वो किस तरह लोगों से बातचीत करता है, वो जहाँ भी जाता है तो वो दो बात कही, यानी वो अपने मन की बात उन लोगों से कहता है और दो बात सुनी, और जिन लोगों से मिलता है उन लोगों की बातों को वो सुन लेता है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ लोग हंसते हैं
अर्थात उनके जीवन में खुशी जो भी है, जो खुशी की बातें हैं, जो प्रसन्नता की बातें हैं, उन घटनाओं को बताते हैं। और कुछ लोग कवि के सामने पहुंचते ही अपने हृदय में जो दुख उपस्थित है, उन दुखों के कारण भावुक हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कवि का क्या जो भाव है, उसने अपने अंतर्मन में क्या महसूस किया, वो इन दो पंक्तियों में बता रहा है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी जो सुख और दुख, ये जीवन के दो सत्य हैं, इनको अपनाते हुए इन दोनों के साथ ही समान भाव में रह कर के जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। अर्थात अगर दुख है हमारे जीवन में तो फिर उसके बाद खुशी भी आएगी, और अगर खुशी है तो उसके बाद दुख भी आएगा। यहाँ इस पद्यांश में कवि एक संदेश दे रहा है दुनिया के लोगों को कि इस दुनिया में दुख से लोग ज़्यादा दुखी और सुख से ज़्यादा खुश होने के बजाय वो दोनों को, अर्थात सुख और दुख दोनों को एक भाव से देखें और आगे बढ़ते रहें। आशय यह है, कवि ये बताना चाहता है कि संसार का नियम परिवर्तन है और हर स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी अगर आज सुख हमारे जीवन में है तो आगे आने वाले समय में हमारे जीवन में दुख आने की पूरी संभावना है। इसलिए इन बातों से खुशी में न बहुत अधिक खुश हूँ और न दुख में बहुत अधिक घबराहट उत्पन्न होने दे अपने हृदय में, न परेशान हूँ। हर स्थिति का सामना धैर्य के साथ करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ इन पंक्तियों में कवि बता रहा है कि हम भिख मंगों की दुनिया में, अर्थात तो कवि को दुनिया कैसी महसूस हो रही है। ये पूरा संसार उसे भिखारी, भीख मांगने वाला दिखाई दे रहा है और स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर जो भी है, और कवि के जैसे स्वभाव वाले लोग जो प्रेम को, जो प्यार को अपनी दौलत मानते हैं, वो अपना धन दौलत उन भिख मंगों को देखकर, उन भिखारियों को देखकर, जो दौलत के इच्छुक हैं, उनको देख कर के वो आगे बढ़ जाते हैं। और कवि यहाँ पर उसके मन में जो भाव आया उसने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि संसार में जो लोग स्वार्थ से युक्त हैं, जो स्वार्थ से जिन परिपूर्ण हैं, ऐसे लोग जिनको धन दौलत चाहिए, और उनकी तुलना में प्रेम को अपनी दौलत मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। और इसी कारण कवि ने इस दुनिया को भिख मंगों की दुनिया कहा है। कवि का मानना है कि वो उन लोगों को अमीर मानता है, उन लोगों को धनवान मानता है जिनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, और इसीलिए वो पूरी आज़ादी से स्वच्छंद शब्द का अर्थ है जिसमें कोई भी रोक टोक ना हो, कोई नियम कानून ना हो, इस भावना के साथ वो अपना प्यार और अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटाते रहे हैं। लेकिन फिर भी जो उनके हृदय में प्रेम रूपी दौलत है वो कम नहीं होती है, वो बराबर बढ़ती जाती है।
हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। लेकिन फिर भी कवि को कहीं न कहीं उसके हृदय में ये बात उसे बार बार कचोटती है कि वो खुले हृदय से दूसरे लोगों में अपना प्यार बांट रहा है, उनके दुखों को, उनकी परेशानियों को कम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं ला पा रहा है। अर्थात उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो संसार के सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में सफल नहीं है और उसे उस काम को वो अपनी असफलता मानता है और उस असफलता की जिम्मेदारी को वो स्वयं स्वीकार करता है और उस असफलता को स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। आइए अब देखते हैं कि अंतिम पद्यांश में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है और किन भावनाओं को व्यक्त किया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कवि ने कहा है कि अब अपना और पराया क्या, यानी इस दुनिया में क्या अपना है, क्या पराया है, कौन सा व्यक्ति हमारा अपना है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अजनबी है, अनजान है, पराया है। सभी हमारे लिए तो एक समान ही है और जो ये संसार है वो पूरे संसार को एक परिवार के समान मानता है। अर्थात उसके हृदय में कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम का भाव इस उपस्थित है और इसी भावना के कारण वो पूरे संसार को एक परिवार मान रहा है और वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो रहने वाले विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं वो सभी एक समान है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। वो एक जगह पर रहकर जो लोग धन संपत्ति, धन दौलत इकट्ठा करते हैं और लोभ लालच में फंसे हुए जो लोग हैं, ये बंधन है। हम स्वयं बंधे थे। कवि ने लिखा है कि वो स्वयं इनमें बंधा था पहले, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो इन बंधनों को स्वयं तोड़कर और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जो बंधन हमारे ऊपर सामाजिक लगे हुए थे, उन सारे बंधनों को छोड़ करके कवि अब आगे बढ़ चला है और वो उन लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस विश्व के सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें। वो अपनी इच्छानुसार लोगों के साथ संबंध बनाना चाहता है। पहले जो संबंध उसके जिन लोगों के साथ थे या संसार में उपस्थित जिन विषयों के साथ थे, संपत्ति, भोग, विलास आदि के साथ थे, इन सभी भावनाओं को छोड़कर कवि अब अपने जीवन के सफ़र में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके लिए जो ये सांसारिक भावनाएं हैं, अपना परायापन, ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, हानि, ये जो बंधन है, जो बेड़ियां हैं, इनसे कवि को अब मुक्ति मिल गई है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कविता और इसका भावार्थ पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आप इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। आगे शीघ्र ही फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।